तीन क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। पैसेज नंबर कौन सा चल रहा था हमारा? पैसेज नंबर 7। तो पैसेज नंबर 7 का अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा पैसेज है? कौन सा पैसेज है? 7 और क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि ये सोरो स्ट्राइकन हार्ट वाला हमने कर लिया था पिछली क्लास में। इस वाली क्लास में क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो, व्हाट इज हैप्पीनेस? क्या पूछा गया है? व्हाट इज हैप्पीनेस? सुख क्या है? तो इसमें एक शब्द दिया हुआ है हैप्पीनेस। क्या दिया हुआ है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है सुख। क्या होता है? सुख या खुशी। तो युधिष्ठिर से अगला सवाल पूछा यक्ष ने कि भाई बताओ हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस माने सुख या खुशी क्या है? तो युधिष्ठिर ने बता दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट। क्या बताया आंसर में? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट। हैप्पीनेस परिणाम है। परिणाम माने क्या होता है? रिजल्ट इंग्लिश में है ना। और रिजल्ट माने परिणाम। तो परिणाम है ऑफ गुड कंडक्ट। किसका है? अच्छे आचरण का। इसमें ये वाला वर्ड जरूर ध्यान रखना है, गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट माने क्या होता है? अच्छा आचरण। तो अच्छे आचरण का रिजल्ट यानी गुड कंडक्ट का रिजल्ट, परिणाम है कौन? हैप्पीनेस। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया? हु इज फ्रेंड? कौन है मित्र? हु इज फ्रेंड माने कौन है मित्र? ऑफ वन, उस व्यक्ति का। ऑफ वन, वन माने बताया था मैंने कोई भी एक इंसान, कोई भी एक व्यक्ति। हु स्टेज, जो रहता है। स्टेज माने क्या होता है? रहना या ठहरना। तो बहुत आसान सा शब्द है ये स्टेज। पेपर में अगर आ जाता है कि स्टे का सिनोनिम बताओ या सेम मीनिंग वाला दूसरा वर्ड बताओ या सिमिलर मीनिंग का दूसरा वर्ड बताओ, तो सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग और सिनोनिम। ठीक, तो ये तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टे का सिनोनिम क्या होना चाहिए? रहना। रहने को हम क्या कहते हैं? लिव। क्या कहते हैं? लिव। लिव माने रहना होता है। तो ये हमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करके चलना है। किताब में भले ही नहीं दिया है लेकिन हमें क्या है? स्टे का मीनिंग हमें याद होना चाहिए दूसरा। तो स्टे माने और क्या होता है? लिव। जो आसान है वो तो कम से कम याद हो। ठीक है, तो स्टे का दूसरा क्या हो जाएगा? लिव। तो ये भी ध्यान रखेंगे अगर एग्जाम में आ जाता है कि स्टे का सिमिलर मीनिंग का वर्ड पिक आउट करो या फाइंड करो। कहाँ से? पैसेज में से, गिवन पैसेज में से। तो हम क्या कर देंगे? लिव। ठीक, या ऐसा आ सकता है कि लिव का सिमिलर मीनिंग का वर्ड बताओ पैसेज में से छांट कर। तो लिव का सिमिलर मीनिंग का वर्ड क्या है पैसेज में? स्टे। ठीक है, तो जो घर पर रहता है, एट होम माने घर पर। तो कौन है फ्रेंड? मित्र कौन है? उस एक व्यक्ति का जो रहता है एट होम माने घर पर। वो व्यक्ति जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन है? हु इज फ्रेंड? कौन है मित्र? हु इज द फ्रेंड? तो वाइफ। क्या आंसर दिया? वाइफ। तो अब मैंने बताया था जो मेन वर्ड होंगे हमारे, ये जो मेन वर्ड्स होते हैं आंसर में, उन्हें हम अंडरलाइन कर देंगे एक एक लाइन के क्वेश्चन में, दो दो लाइन के में, या लॉन्ग आंसर में भी। तो वाइफ लिखा हुआ इसमें हम क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर दिया हमने। ठीक, तो वाइफ को क्या कर दिया हमने? अंडरलाइन कर दिया है। तो अंडरलाइन करने का मतलब है कि जब नोटबुक चेक होगी हमारी तो क्वेश्चन तो याद है एग्जाम वाले को, जो नोटबुक चेक कर रहा होगा उसको क्वेश्चन तो याद है। क्या ढूंढेगा वो? आंसर देखेगा। आंसर में एक ही तो वर्ड है, एक ही तो शब्द है मेन, और वो क्या है? ये वाला शब्द है वाइफ। ये लिखा हुआ होगा तो राइट। तो क्या लिखेंगे आंसर पूरा? वाइफ इज द फ्रेंड। इज द फ्रेंड माने मित्र है। वाइफ इज द फ्रेंड, वाइफ मित्र है। ऑफ वन, उस व्यक्ति की या उस एक इंसान की। हु स्टेज, जो रहता है। एट होम माने घर पर, जो घर पर रहता है उसका मित्र या उसकी मित्र कौन है? उसकी वाइफ, उसकी पत्नी। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिर वही वाला आ गया। कौन सा? जो छांटने हैं हमें, देखते हैं क्या मांगा है। पॉइंट आउट दोज वर्ड्स, उन शब्दों को पॉइंट आउट करो, छांट कर बताओ। यूज्ड इन द पैसेज,
जो पैसेज में प्रयोग किए गए हैं शब्द विच हैव द जो रखते हैं फॉलोइंग मीनिंग जिनका निम्नलिखित अर्थ है। फॉलोइंग मीनिंग का क्या मतलब है, जो आगे शब्द लिखे हुए हैं उनका सेम अर्थ है। पहला सेव्स, सेव माने क्या होता है, बचाना। दूसरा फास्टर, फास्टर का मतलब क्या होता है, याद करो एकदम। फास्टर माने क्या होते हैं, हवा चलती है बहुत तेज, तो जब हवा बहुत तेज चलती है तो उसे क्या कहते हैं हम, स्विफ्टर। ठीक, स्विफ्टर। तो स्विफ्टर कहते हैं, हवा को भी कह सकते हैं, लेकिन हम पूछेंगे कि भाई हवा से भी ज़्यादा कौन है स्विफ्टर, हवा से भी ज़्यादा स्विफ्ट क्या है, तो क्या था, मन, माइंड। ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। तो फास्टर क्या होगा, स्विफ्टर हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखना है, ए लिख दिया हमने। तो सेव लिखेंगे सबसे पहले, सेव डैश लगाया, सेव के आगे क्या है, रेस्क्यू आया था सबसे पहले। ये वाला क्वेश्चन आया था ना, सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि रेस्क्यू माने बचाना, तो सेव माने भी बचाना, तो सेव के आगे क्या लिख देंगे हम, रेस्क्यू। फास्टर, तो फास्टर का भी क्या हो जाएगा, स्विफ्टर। अब तो सबका दिमाग बहुत तेज हो गया है, बहुत तेज स्पीड से दौड़ रहा है दिमाग, तो अब दिमाग तेज स्पीड से दौड़ रहा है, पूरा लेसन पढ़ लिया है, कई बार क्वेश्चन कर लिए, आंसर लिख दिए उनके। तो फास्टर का मीनिंग याद हो गया होगा, एकदम लिख देंगे बिना देखे, स्विफ्टर। अगला क्वेश्चन क्या आता है, बस इसमें क्वेश्चन पूरे हो गए। अब है हिंट नंबर 8। अब हमारा 8वां पैसेज स्टार्ट होता है। 8वां पैसेज क्या है, लिखने का तरीका ठीक याद है सभी की, द यक्ष वाज प्लीज्ड। अब क्या हुआ, सारे सवाल यक्ष ने पूछ लिए थे, ठीक। लेसन के अंत में अब हम आ गए हैं कि यक्ष प्लीज्ड माने प्रसन्न हुआ। यक्षा कब हुआ था प्रसन्न, जब युधिष्ठिर ने सारे आंसर दिए थे यक्ष के क्वेश्चंस के अनुसार, जैसे वो आंसर चाहता था वैसे ही आंसर युधिष्ठिर ने दिए थे। तो यक्ष वाज प्लीज्ड। अब यक्ष क्या हुआ, युधिष्ठिर के जवाबों से, आंसर्स से प्लीज्ड हुआ, खुश हो गया। आइदर ऑफ दीज टू, अब जब प्रसन्न हो गया था तो उसने क्या कहा था भाई, अपने दीज टू, दीज टू माने इन दोनों में से किसी एक ने, जो 4 भाई थे उसके, तो उसने क्या कहा था कि अपने 4 भाइयों में से किसी एक को चुन लो, मैं उसे जीवन दे दूंगा वापस, जो मरे हुए पड़े थे 4 भाई उसके। तो क्या कहता था, बैक टू लाइफ, कम बैक टू लाइफ, है ना, ब्रिंग बैक टू लाइफ। तो अब क्या कहा था उसने, युधिष्ठिर ने चुना नकुल को। अब यक्ष ने क्या कहा था, आइदर ऑफ दीज टू, भीम और अर्जुन की बात आई थी कि तुमने इन दोनों में से किसी को क्यों नहीं चुना, क्योंकि भीम और अर्जुन क्या है, बहुत शक्तिशाली हैं और तुम्हारी युद्ध में बहुत मदद करेंगे। तो देखते हैं क्या पैसेज है, क्या है क्वेश्चन पहला, हु हैड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने क्या बताया था मैंने, शक्ति, स्ट्रेंथ माने शक्ति या ताकत, पावर। हु हैड द स्ट्रेंथ, पावर किसमें थी, शक्ति किसमें थी, ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों की। एलिफेंट्स माने हाथी, 1000 माने 1000, 16,000 हाथियों की, 16 माने 16, 16,000 हाथियों की पावर या शक्ति किसमें थी, तो सबको पता है भीम। तो क्या लिखेंगे हम, भीम हैड, ठीक। हु की जगह हम भीम लिख देंगे बस, बाकी सब ऐसे उतारा है, देखो हु की जगह भीम आया, हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, फुल स्टॉप। बस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क था, आंसर में हमने लगा दिया फुल स्टॉप। तो भीम में ताकत थी, भीम में बल था 16,000 हाथियों का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु वाज भीम, बहुत हल्का है ये भी, कि भीम कौन था। तो भीम कौन था भाई, भीम युधिष्ठिर का भाई था, 5 पांडवों में से एक था। तो देखें क्या है, भीम वाज वन, एक था भीम, और 5 पांडवास, 5 पांडवों में से एक था, 5 पांडवों में से एक था। ही वाज द यंगर, यंगर माने छोटा था वो, ब्रदर माने भाई, वो छोटा भाई था। और युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का वो छोटा भाई था। तो भीम के बारे में 2 क्वेश्चन आ गए